हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। मतलब अभी तक जितना क्वेश्चन बैंक में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए थे, अब आज आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में है और शॉर्ट ही ऑब्जेक्टिव में है। तो जैसे देखिए, आपको इंटीग्रेशन दिया है 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स, कहेगा इंटीग्रेशन निकालिए। तो 1 के जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। साइन 2x मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। रूट के बाहर करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, cos x इंटू डी एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट सी जुट जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दूसरा, 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, या माइनस भी दे सकता है। तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 बाहर रूट 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स, रूट 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस क्या है सी। इसी तरह क्वेश्चन है थर्ड नंबर, यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। हो गया। सेम इसी तरह तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट के बाहर कट जाएगा, डी एक्स का एक्स प्लस सी। यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हो गया। तो इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स प्लस सी। नंबर 4 में है cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो नीचे वाला को जेड मान लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। नंबर 5 ये भी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ऑब्जेक्टिव में। तो 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 6 कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, चाहे साइन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर हटाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। ऐसे भी हो जाएगा। अलग अलग कीजिएगा तो 1 बाई 2 डी एक्स
1/2 cos 2x इंटू डी एक्स, 1/2 dx का x, 1/2 cos 2x का sin 2x/2, 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, दिस इज आंसर। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस तरह बहुत सारा ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए थे, 7 नंबर में I इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी पर तोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या है डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स का एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 I इक्वल टू 3x स्क्वायर ई का पावर x इंटू डी एक्स, 3 बाहर x स्क्वायर इंटू डी एक्स ई का पावर x इंटू डी एक्स, 3x³ 3 ई का पावर x का ई का पावर x3 प्लस ई का पावर x प्लस सी। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो पूछा हुआ है हो सकता है उसमें से कोई पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर cot स्क्वायर एक्स, 9 में cot स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है तो चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर, मान लीजिए tan स्क्वायर आता तो सेक स्क्वायर माइनस 1। अब अलग अलग कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स डी एक्स का एक्स प्लस क्या है सी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, tan QX इंटू डी एक्स। tan QX को एक tan रह जाएगा, tan स्क्वायर को बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस tan x इंटू डी एक्स हो गया। अब तो डायरेक्ट बना सकते हैं ना, तो tan को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं d tan x, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को d tan x इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स, x इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना। तो आप ऐसे कर लेते हैं, लेट tan x बराबर z। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, z इंटू डी जेड स्क्वायर बाई 2, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में है सेक का पावर nx इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो सेक का पावर n माइनस 1x, एगो सेक इसमें से बाहर निकाल दीजिए, इंटू tan x इंटू डी एक्स, एक सेक को बाहर कर दिया। अब क्या करेंगे, लेट सेक x इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू tan x dz बाई डी एक्स। तो सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू dz, देयरफॉर I इक्वल टू z टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dz, z टू दी पावर n बाई n प्लस c, 1 बाई n सेक x का पावर n प्लस क्या है c। इस तरह हम क्वेश्चन बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 4 से गुना कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1/4 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का होल स्क्वायर, 1/4 साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग यहाँ कर सकते हैं, 1/8 इंटीग्रेशन डी एक्स, 1/8 कॉस 4x इंटू क्या है डी एक्स। तो 1/8 डी एक्स का x, 1/8 कॉस 4x का
साइन 4x/4 प्लस सी, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकल जाएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन सब जो है हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में साइन x बाई साइन x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, ये भी पूछा है। या तो x प्लस अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, न तो नीचे जितना है उतना ऊपर लाएंगे। तो देखिए x प्लस अल्फा, x में अल्फा जोड़ दिए और अल्फा क्या कर दिए, घटा दिए, बाई साइन x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब इसको तोड़ देंगे साइन a माइनस बी पर, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई यह हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई साइन x प्लस अल्फा माइनस कॉस x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई साइन x प्लस अल्फा इंटू क्या है, डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा बाहर डी एक्स माइनस साइन अल्फा बाहर कॉट x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। कॉस अल्फा डी एक्स का x माइनस साइन अल्फा लॉग साइन x प्लस अल्फा प्लस क्या है, c। दिस इज आंसर। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में है, यह हो जाएगा x³ बाई 1 प्लस x का पावर 8 इंटू डी एक्स। तो x³ बाई 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट x4 इक्वल टू जेड, x4 का डिफ्रेंसिएशन 4x³ dz बाई dx, x³ इक्वल टू 1/4 इंटू dz। अब यहाँ मान रख देंगे, x³ इंटू dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dz बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर 1/4 tan इनवर्स जेड, 1/4 tan इनवर्स जेड के जगह पर x4 प्लस क्या c। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में है dx बाई x माइनस रूट एक्स। तो dx बाई रूट एक्स कॉमन कर लीजिएगा तो रूट एक्स माइनस 1। लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जेड। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स dz बाई dx, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू dz। देयरफॉर 2 बाहर dz बाई जेड, 2 लॉग जेड प्लस क्या है c। तो 2 लॉग जेड के जगह पर रूट एक्स माइनस 1 प्लस क्या है c। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन है जैसे 16 नंबर, यह हो जाएगा 3x² बाई x का पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स। 3 बाहर x² बाई x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। लेट x³ इक्वल टू जेड, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² dz बाई dx, 3 रहने देते हैं। अभी क्या हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू dz। देयरफॉर dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा tan इनवर्स जेड प्लस c। tan इनवर्स जेड के जगह पर x³ प्लस c। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है x² इंटू ई का पावर x³ इंटू डी एक्स। ऑब्जेक्टिव में बनाए थे, लेट x³ इक्वल टू जेड, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² dz बाई dx, x² इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू dz। अभी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 1/3 e टू दी पावर z इंटू dz, 1/3 e का पावर z प्लस c, 1/3 e का पावर x³ प्लस क्या है c। इस तरह और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। 17 नंबर बता दिए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन सेम है 18 नंबर क्वेश्चन में।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ट्रिगोनोमेट्री के एंगल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स क्यू इक्वल टू जेड 3x स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू 1/3 साइन जेड इंटू डी जेड। 1/3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। लेट लॉग एक्स इक्वल टू जेड। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। सेक स्क्वायर जेड को tan जेड प्लस सी, tan जेड के जगह पर log x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20। x इंटू साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू जेड। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू जेड, मतलब x इक्वल टू साइन जेड। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स x के जगह पर जेड, x इक्वल टू साइन जेड 1/रूट एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। अब बाई पार्ट पर तोड़ देंगे, जेड को छोड़ देंगे, साइन जेड को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन वही रह जाएगा और जिसको छोड़े हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी जेड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड इंटू डी जेड, माइनस जेड कॉस जेड का साइन जेड प्लस सी। तो माइनस जेड, कॉस को साइन में बदल देते हैं क्योंकि जेड तो क्वेश्चन में नहीं ना था, माने हैं, जेड को फिर एक्स में बदलेंगे, साइन जेड प्लस सी। अब देखिए माइनस जेड के जगह पर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या है सी। तब माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है e का पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/x e का पावर x, 1/x स्क्वायर e का पावर x इंटू डी एक्स। तो 1/x को छोड़ देंगे, e का पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू डी एक्स। 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर e का पावर x इंटू 1/x e का पावर x माइनस माइनस प्लस e का पावर x 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/x स्क्वायर e का पावर x इंटू डी एक्स, 1/x e का पावर x प्लस सी। इस तरह हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तब बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो हम लोग पढ़े हैं e का पावर x fx प्लस f डैश x इंटू डी एक्स रहे तो क्या हो जाएगा e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आंसर हो जाता है। तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर एफ एक्स है, एफ डैश है, तो 1/x का पावर x आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन दिया है। 22 नंबर में सेक एक्स बाई ई का पावर एक्स tan x प्लस लॉग सेक एक्स, ई का पावर x tan x प्लस लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा e का पावर x tan x इंटू डी एक्स, ई का पावर x लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो tan x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है। तो e का पावर x को छोड़ देंगे, tan x को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स, जिसको छोड़े हैं e का पावर x को
उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ई का पावर एक्स लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ई का पावर एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है उसी तरह, ई का पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू क्या है डी एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो लॉग साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कॉट है, तो इसका आंसर तो ई का पावर एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग तोड़ के बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉट एक्स ई का पावर एक्स को छोड़ देंगे, कॉट एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स कैंसिल हो गया, ई का पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस क्या है सी। नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में है ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कोई जरूरी नहीं है शॉर्ट में पूछ देगा, लॉन्ग में भी पूछ देता है। ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अलग अलग कीजिए, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 2 ई का पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स टेन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई 2 बाहर, ई का पावर एक्स को छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स टेन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा 1 बाई 2 ई का पावर एक्स सेक स्क्वायर का टेन एक्स बाई 2 बाई 1 बाई 2, सेक स्क्वायर का टेन एक्स बाई 2 1 बाई 2, ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई 2 से कैंसिल, ई का पावर एक्स टेन एक्स बाई 2 माइनस ई का पावर एक्स टेन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 इंटू कैंसिल हो जाएगा, ई का पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, दिस इज आंसर। 25 नंबर में है सेक एक्स बाई दिया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे सेक प्लस टेन हो चाहे सेक माइनस टेन हो, कोसेक प्लस कॉट हो या कोसेक माइनस कॉट हो, तो रेशनलाइज करते हैं। सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है डी एक्स। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। इस तरह और भी ऑब्जेक्टिव है,
अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव कैसा था, 1 से 0 cos log x है, 1 से 2 है, cos log x by x into dx, cos log x by x into let log x equal to z, तो 1 by x into dx equal to dz। तो जब x का वैल्यू चेंज हो गया तो लिमिटिंग वैल्यू भी बदलेगा। इफ x इक्वल टू 1 देन z इक्वल टू log 1, log 1 का वैल्यू 0। इफ x इक्वल टू 2 देन z इक्वल टू log 2। अब देयरफॉर i इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 के जगह पर 0 और 2 के जगह पर log 2। अब cos z इंटू dz, cos z का sin z, तो साइन log 2 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक log 2 तक, तो साइन log 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 0, तो यह हो जाएगा साइन log 2 और साइन 0 0 आंसर। इसी तरह 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर x इंटू dx, 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 0 से पाई बाई 4 dx, sec स्क्वायर x का tan x 0 से पाई बाई 4 dx का x 0 से पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, यह हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0, तो 1 माइनस पाई बाई 4, दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 से 3 dx बाई x log x, let log x equal to z, 1 by x into dx equal to dz, if x equal to 2 then z equal to log 2, if x equal to 3 then z equal to log 3, so therefore I equal to log 2 से log 3, यह हो जाएगा dz by z, dz by z मतलब log z, log 3 log 2 से log 3 तक, तो log 3 माइनस log 2, दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x इंटू dx, तो 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx, 1 बाई 2 बाहर, 0 से पाई बाई 2 dx, 1 बाई 2 बाहर, cos 2x इंटू dx, 1 बाई 2 dx का x 0 से पाई बाई 2, cos का sin 2x बाई 2 0 से पाई बाई 2, तो 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 0, 1 बाई 4 साइन पाई माइनस साइन 0, तो पाई बाई 4 1 बाई 4 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 आंसर, पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है नंबर 5, 0 to a dx by रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए का, 0 से a साइन इनवर्स a बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 बाई ए, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स क्या 0, साइन में 1 पाई बाई 2, साइन में 0 0 पाई बाई 2 आंसर। इसी तरह नंबर 6 में है 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स बाई कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, तो 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स बाई कॉस 3x इक्वल टू
4 cos QX माइनस 3 cos X प्लस 3 cos X इंटू dx कैंसिल हो जाएगा 1/4 0 से π/4 साइन बाई कॉस tan एगो सेक स्क्वायर तो यह हो गया 1/4 0 से π/4 tan x इंटू डी tan x या tan x को z भी मान सकते हैं तो 1/4 tan स्क्वायर x/2 0 से π/4 तो 1/8 tan स्क्वायर π/4 माइनस tan स्क्वायर क्या है 0 1/8 1 माइनस 0 1/8 दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to 8 x माइनस 5 का मॉडुलस इंटू dx। एग्जाम में इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है तो इसको कैसे बनाते हैं, निगेटिव पार्ट को अलग लेते हैं पॉजिटिव पार्ट को अलग लेते हैं तो 0 से 5 तक तो निगेटिव रहेगा, अब 5 से 8 तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा तो ये हटेगा मॉडुलस तब माइनस 0 से 5 x माइनस 5 इंटू डी एक्स 5 से 8 के बीच पॉजिटिव है तब मॉडुलस हटेगा तब पॉजिटिव ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर/2 0 से 5 उसके बाद x माइनस 5 का होल स्क्वायर/2 5 से 8 माइनस 1/2 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 0 माइनस 25 प्लस 1/2 9 5 में से 8 गया 3 3 का स्क्वायर 9 5 से 5 गया 5 से 5 गया 0 तो यह हो जाएगा कितना 25/2 अब प्लस 9/2 34/2 इक्वल टू 17 आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार 0 से 2 पाई मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स मॉडुलस साइन भी दे सकता है तो देखिए क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक सब प्लस होता है π/2 से 3π/2 तक cos का घर नहीं होता है 3π/2 से लेके 2π तक cos का घर होता है तो 0 से π/2 तक पॉजिटिव π/2 से 3π/2 cos निगेटिव और 3π/2 से 2π तक cos पॉजिटिव तो उसी तरह बांटिए 0 से π/2 cos x इंटू डी एक्स π/2 से 3π/2 cos x इंटू डी एक्स और 3π/2 से 2π cos x इंटू डी एक्स 0 से π/2 cos x इंटू डी एक्स माइनस π/2 से 3π/2 cos x इंटू डी एक्स 3π/2 से 2π cos x इंटू डी एक्स cos का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2 cos का इंटीग्रेशन sin x π/2 से 3π/2 cos का इंटीग्रेशन sin x 3π/2 से 2π तो यह हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 sin 3π/2 माइनस sin π/2 sin 2π माइनस sin 3π/2 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस 1 4 दिस इज आंसर। हो गया। अब इसके बाद आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, इतना ही में से आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा, इतना ही प्रॉब्लम में से 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल अभी तक 2009 से लेके अभी तक जितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल का कलेक्शन आप लोग को पढ़ा दिए हैं।